हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत विजन। आज हम अगतंत्र का चैप्टर 4 देखेंगे, दूषित विष और गर्विश। दूषित विष का मतलब क्या है? दूषित विष और गर्विश दोनों ही अल्पवीर्य वाले होते हैं। दूषित विष मतलब प्राकृतिक विष, और विष तो अपवित्र होता है हमेशा, और दूषित विष मतलब दूषित करने वाला। यह विष प्रतिकूल देश, काल, अन्न, दिवस, स्वप्न से धातुओं को दूषित करता है। ये सुश्रुत ने कहा है। इसकी अव्यक्त अवस्था क्या है कि कब व्यक्त होता है, इसके लक्षण कब व्यक्त होते हैं। ये इसके लक्षण शीघ्र व्यक्त नहीं होने वाले होते हैं, बहुत देर तक, ये वर्षों तक हमारे शरीर में बना रहता है। फिर इसका निदान क्या है, इसका कारण क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा, हमारे शरीर को ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब दूषित विष हवा, धूप, वर्षा अवस्था, भोजन के प्रभाव से दोबारा शरीर की धातु को दूषित करने लगता है और इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। फिर है इसका पूर्व रूप। पूर्व रूप में मैंने श्लोक इसलिए लिखा है क्योंकि श्लोक से आपको वर्ड सही से याद हो जाएंगे, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें है निद्रा गुरुत्वम। एक नाम हो गया निद्रा गुरुत्वम। च विजृंभनाम, उबासी आती है जृंभा, थर्ड जृंभनाम हो गया। च विश्लेष, विश्लेष मतलब संध्या में शिथिलता हो जाती है। हर्ष, हर्ष मतलब रोमांच। और एक है अंगमर्द, यह है इसके पूर्व रूप। फिर आते हैं इसके लक्षण। लक्षण में ये रक्त को दूषित करता है, फुंसियाँ हो जाती है, कोट की टिप, अंगमर्द और अरुचि, उदर और मूर्छा। फिर आता है अवयवगत दूषित विष। अवयवगत दूषित विष लक्षण में ये है कि अगर ये विष आमाशय में जाता है तो ये कफ और वात के लक्षण दिखाएगा। अगर पक्वाशय में ये जाता है तो वात और पित्त के लक्षण दिखाएगा। रोगी के शरीर के बाल, रोम झड़ जाते हैं। फिर आता है शोणित को दुष्ट करता है। ये किटिब और कोट उत्पन्न करता है, हमारे रक्त को दूषित कर देता है। धातु प्रभावनम विकार, सारी धातुओं में व्याप्त होकर ये धातु प्रभावन विकार करता है। इसकी साध्यता और असाध्यता का हम देखेंगे तो अगर मतलब जो एकदम सही पुरुष है, हेल्दी पुरुष है, संयमी पुरुष में ये नवीन दोष अगर होगा तो साध्य होता है, और अगर वो दोष पुराना हो जाता है, पुराना दोष याप्य होता है, और हीन बल वाले पुरुष में ये असाध्य होता है। फिर दूषित विष की चिकित्सा क्या है? सबसे पहले ये स्टेप है कि हम पहले रुक्ष स्वेद देंगे, और रुक्ष स्वेद देने के बाद हम वमन करवाएंगे। देन शरीर के शुद्ध होने के बाद दूषित विषारी अगत का कुछ दिन प्रयोग करें लगातार। दूषित विषारी अगत में जो भी चीज़ें आती है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। दूषित विषारी अगत इम्पोर्टेंट है, ये आपके PYQ में भी दे रखा है पहले, और ये दूषित विषारी अगत आपके 8th चैप्टर में भी है। देन दूषित विषारी अगत के बाद हम दूषित विष के उपद्रव देखेंगे। मतलब अगर ये विष और ज़्यादा फैल जाता है, उपद्रव हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी? ज्वर, दाह, हिक्का, आना है, शोक, अतिसार, कंपन, हृदय रोग और उन्माद। फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दूसरे विष की क्या डेफिनेशन है? विच इज नॉट कम्प्लीटली एक्सक्रीटेड एंड रिमेन अक्यूमुलेट्स। मतलब जो हमारे शरीर से निकलता नहीं है, हमारे शरीर में धीरे धीरे करके वो अक्यूमुलेट होता रहता है और वो बहुत टाइम तक बना रहता है विद इन वेरियस टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल क्या है? हैवी मेटल्स, ऑर्गेनोकार्बोनेट, herbicides. When such poison enter the body over a long period, even in low dose, cause harm. अगर ये लो डोज में भी होगा, ये धीरे धीरे अक्यूमुलेट होकर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें हार्म कॉज करेगा। देन accumulation of pesticides. Pesticides जो है ये फैट में स्टोर होती है, डैमेज इम्यून सिस्टम एंड DNA, cause cancer, reproductive toxicity. Then arsenic, accumulation of arsenic cause absorbed within 24 hours. आर्सेनिक जो है हमारे बॉडी में 24 आवर्स के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। Redistributed to liver, lungs and spleen. Then mercury, deposit in kidney, brain, cause mouth inflammation and proteinuria. फिर आता है लीड। लीड distributed to bones, teeth, brain and liver, can be transmitted through breast milk. Then cadmium, accumulate in lung tissue, cause lung cancer. देन हम देखेंगे गर्विश। गर्विश को संयोगज विष भी बोलते हैं, ये कृत्रिम विष है। गृह धातु और अच प्रत्यय से ये गर्विश बनता है। मतलब गर्विश मतलब निगलने योग्य है, शीघ्र प्राण घातक नहीं होता है। कालांतर विपाकी होने के कारण ये शीघ्र प्राण घातक नहीं होता। दो द्रव्यों के संयोग से ही बनता है। संयोग मतलब इसका नाम से पता चलता है, संयोगज मतलब दो द्रव्यों के संयोग से ही बनता है। देन इसकी परिभाषा है, नाना प्राण्यांगमल विरुद्ध औषधि भस्मानां विषाणां च अल्पवीर्यानां योगो गर इति स्मृतः है। आप किसी भी
चीज़ का श्लोक याद करोगे, हिंदी में आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, श्लोक में वो आपके लिए छोटा हो जाता है। मतलब प्राणियों के अंग से उत्पन्न मल, वृद्ध औषधि की भस्म, अल्पवीर्य वाला ये विष होता है। फिर शारीरिक धातुओं को दूषित करता है। गर्विश जो है हमारी शारीरिक धातुओं को दूषित करता है। गर्विश का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये जो है पहले के टाइम में वशीभूत करने के लिए लिया जाता था। तो इसका प्रयोग हम वशीभूत करने के लिए प्राचीन काल में विष कन्याओं को दिया जाता था। फिर है गर्विश के लक्षण। गर्विश प्रयोग से मनुष्य का शरीर पांडुवर्ण, कृश, मंद जठराग्नि, हाथ पैर में शोथ, जलोदर, ज्वर, ग्रहणी, यक्ष्मा, गुल्म और फास्ट हार्ट बीट हो जाती है। स्वप्न में क्या होता है, पीड़ित स्वप्न में मतलब जो भी पीड़ित है गर्विश से बिल्ली आदि पशु, सूखी नदियां देखता है और जागृत अवस्था में स्वप्न में वो ये सब देखता है और जागृत अवस्था में इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ है, ऐसा अनुभव करता है। फिर इसकी चिकित्सा क्या है, वमन कारक योग पिलाएं। सेकंड, ताम्र चूर्ण प्लस मधु, इसका इनको मिलाकर दे, हृदय शुद्ध हो जाता है इससे। फिर आता है स्वर्ण चूर्ण और मधु, इधर है ताम्र चूर्ण और मधु, स्वर्ण चूर्ण और मधु। फिर आता है अगदपान। मंदाग्नि में अगर अग्नि मंद है पीड़ित की तो पिपली, पटोल, छव्य चित्रक, विलंग चूर्ण, इन सब को जो है उष्ण जल, तक्र या नींबू के रस के साथ दे। फिर जैसे एग्जाम्पल है ड्रिंक्स है, कॉस्मेटिक्स है, फूड एंड ड्रग्स, ये जो है ये सब इसी के एग्जाम्पल।